हेलो एवरीवन। प्रीवियस टॉपिक में हमने ऑपरेटर्स के कुछ टॉपिक्स पढ़े थे और पेंडिंग टॉपिक्स हमें आज पढ़ने थे आज। तो ये पार्ट 2 है ऑपरेटर्स का। ठीक है, तो आपको पेंडिंग टॉपिक्स पढ़ने हो तो आप पिछली वीडियो देख सकते हैं, सेशन 4 वाली। लॉजिकल ऑपरेटर जो है उसमें थोड़ा सा इफ़ एल्स का यूज़ होता है, तो हम जब इफ़ एल्स पढ़ लेंगे तो एक बार लॉजिकल ऑपरेटर तब हम कर लेंगे, थोड़ा अच्छे समझ आएगा क्योंकि हम बेसिक पढ़ रहे हैं। और मैं अभी अगर लॉजिकल ऑपरेटर करवा दूँ और आपको समझना है फिर मैं इफ एल्स करवाऊँ तो फ़ायदा नहीं है। तो एक बार इफ एल्स समझा दूँगा अच्छे से, उसके बाद फिर लॉजिकल ऑपरेटर कर लेंगे हम। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम। टेनरी ऑपरेटर ये हम इफ़ एल्स की जगह यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सिंपल और शॉर्टकट है, अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो इसको भी यूज़ कर सकते हैं हम कुछ जगहों पे। तो टेनरी ऑपरेटर होता क्या है? द टेनरी ऑपरेटर इज़ अ शॉर्टकट फॉर राइटिंग एन इफ़ एल्स स्टेटमेंट। ओके, द टेनरी ऑपरेटर इज़ अ शॉर्टकट फॉर राइटिंग इफ़ एल्स स्टेटमेंट। तो इफ़ एल्स स्टेटमेंट को लिखने के बजाय शॉर्टकट में हमें इसको भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये इसका सिंटैक्स है। इसमें ये बोल रहा है लेट एज इक्वल है 18 के। मैसेज जो है इसमें हमने ये सिंटैक्स ऐड किया। तो एज जो है ये एज एज हम बोल रहे हैं कि अगर लेस देन 18 है, लेस देन इक्वल टू 18 है तो ट्रू वैल्यू है, एल्स फॉल्स वैल्यू है। तो हमने ट्रू वैल्यू में लिखा है एडल्ट के मतलब अगर ये कंडीशन मेट होती है, ये कंडीशन हम दी है कि अगर ये कंडीशन मेट होती है तो ये वैल्यू आ जाएगी, नहीं तो ये वैल्यू आएगी। ठीक है, तो हम चलते हैं। तो ये है, मान लीजिए इसको हम कॉपी कर लेते हैं जल्दी से कवर करने के लिए, टाइम बिना वेस्ट किए। तो हमने यहाँ कर लिया। अब ये एज, लेट एज इक्वल टू 18 है, लेट मैसेज इक्वल टू एज लेस देन और इक्वल टू 18 है। ये हमने सिंटेक्स में लिख लिया कि ये एज जो है लेस देन और इक्वल टू 18 है अगर, तो ट्रू वैल्यू आए, नहीं तो फॉल्स वैल्यू है। ट्रू वैल्यू में मतलब है कि एडल्ट आए, नहीं तो माइनर आए। ओके, तो हम अगर मैसेज की वैल्यू लगाते हैं, निकालते हैं अब, तो आएगा एडल्ट। लेकिन अगर मैं यहाँ पर 17 लिखता हूँ, ठीक है, और अब मैं देखता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे माइनर आया है। तो ये बहुत सिंपल सा है, इफ एल्स की जगह हम यूज़ कर सकते हैं। कोई हमारे पास सिंपल सा ऐसे कि हमने देखा कि एज ये है और हमें एक फार्मूला लगाना है कि भाई कि अगर एज जो है वो 18 से ऊपर की है तो ये वैल्यू आ जाए, नहीं तो ये वैल्यू आ जाए। ये सिंपल सा फार्मूला है। तो ये हो गया टेनरी ऑपरेटर। ठीक है, सिंपल सा है। इसको हम ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमने इसको कॉपी करा तो दोनों तरीके हैं, हमें यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर इसको पेस्ट करा और ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं हम शॉर्टकट से। तो मैसेज लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ माइनर आ गया। तो ये शॉर्टकट से हमने कर लिया इसको। वैसे हमने दो तरीके से कर सकते हैं। हमने एक मैसेज की वैल्यू ली थी, फार्मूला उसमें लगा दिया, और यहाँ माइनर, यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग में हमने जो है मैसेज को रिकॉल कर लिया, और यहाँ हमने डायरेक्ट जो है इसको कर लिया मैसेज, और जो इसका फार्मूला डायरेक्ट लिख लिया। ठीक है, यहाँ एडल्ट आ गया। तो दोनों तरीक़ों से आप इसको यूज़ कर सकते हैं टेनरी ऑपरेटर को। अगला क्या है? स्ट्रिंग ऑपरेटर। स्ट्रिंग ऑपरेटर क्या होता है? ये बहुत यूज़फुल है, ध्यान से देखिएगा। अ स्ट्रिंग इज़ अ पीस ऑफ टेक्स्ट रिटन इनसाइड कोट। तो जो ये डबल कोट है या फिर सिंगल कोट है, इसके अंदर जो भी आ जाए वो स्ट्रिंग वैल्यू बन जाती है। ध्यान रखना, डबल कोट या सिंगल कोट के अंदर कुछ भी आ जाए वो स्ट्रिंग वैल्यू बन जाती है। और टेक्स्ट तो हम जो है डबल कोट मतलब स्ट्रिंग का यूज़ करते हैं। मतलब टेक्स्ट के लिए हम हमेशा सिंगल ये डबल को या इसका स्ट्रिंग का यूज़ करेंगे। अगर आप नहीं करोगे स्ट्रिंग का यूज़ तो एरर आएगा। ठीक है, तो एक बार चेक कर लेते चलो। अब यहाँ पर मैंने लिखा लेट नेम इक्वल टू राजीव। अगर मैं यहाँ पर बोलता हूँ कि नेम की वैल्यू निकालो, अगर मैं यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे इसको कोट्स को हटा देता हूँ, ठीक है, और अब मैं करता हूँ इसको, तो एरर आ गया। ठीक है, ये एरर आ गया क्योंकि जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट वैल्यू को हमेशा ही हम कोट्स में लिखेंगे, हमेशा कोट्स में लिखेंगे, चाहे सिंगल कोट हो चाहे डबल कोट्स हो। अगर आप कोट्स में नहीं लिखोगे तो एरर आ जाएगा। ठीक है, चाहे वो नंबर हो, चाहे वो जो है टेक्स्ट हो। टेक्स्ट को हम हमेशा कोट्स में लिखेंगे। कोट्स मतलब वो स्ट्रिंग वैल्यू बन गई। और अगर नंबर है तो नंबर को अगर आप जो है कोट्स में लिखोगे तो ये फिर स्ट्रिंग हो जाएगी, नहीं तो ये फिर जो है नॉर्मल रहेगी नंबर में। अब इसको देखते हैं प्लस जॉइन स्ट्रिंग। इसमें एक प्लस जॉइन स्ट्रिंग का मतलब क्या हुआ? मीनिंग यूज टू कंबाइन टू और मोर स्ट्रिंग।
मतलब कि स्ट्रिंग कहाँ कहाँ यूज़ होता है, अब हम वो देखेंगे। स्ट्रिंग पहले तो एक देखते हैं कि यूज़ टू कंबाइन टू और मोर स्ट्रिंग, दो और दो से ज़्यादा स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए इसको यूज़ करते हैं। जैसे कि लेट फर्स्ट हेलो, लेट सेकंड, ये हो गया वेरिएबल हमारे, ठीक है, फर्स्ट सेकंड, तो लेट सेकंड जो है वर्ल्ड। अब इन दोनों को साथ में जोड़ना हो उसके लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं, प्लस का साइन लगा सकते हैं। देखते हैं, लेट नेम इक्वल टू राजीव, लेट सरनेम इक्वल टू वर्मा। अब हम इन दोनों को हम जोड़ते हैं, ठीक है। तो इसको हम जोड़ने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर लिख लिया हमने नेम, ठीक है, नेम, ये देखो हमने इसमें पूरा फार्मूला भी दे दिया एक साथ। तो नेम प्लस ये कैनकैटिनेट बोलते हैं इसको। अगर एक्सेल में आप देखेंगे तो एक्सेल में भी हम ऐसे यूज़ करते हैं, प्लस साइन लगाया, उसके बाद में ये स्पेस के लिए, फिर ये जोड़ने के लिए, उसके बाद में सरनेम, ठीक है। अब हम इसको देखेंगे जब तो यहाँ पे जुड़ गया, ये राजीव वर्मा हो गया, ठीक है। ऐसे देखेंगे, ये स्ट्रिंग वैल्यू है क्योंकि ये कोट्स में है, ये कोट्स में है, स्ट्रिंग वैल्यू हो गई। अब हम दोनों को जोड़ के लिखना है, तो यहाँ पर हमने लिख लिया ये। इसका एक जैसे हमने पहले देखा था एक तरीका और है, अब हम यहाँ लिख लेते हैं लेट फुल नेम इक्वल है ये, और यहाँ पर हम मांग लेते हैं फुल नेम की वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो राजीव वर्मा आ गया। दो तरीक़ों से कर सकते हैं, यहाँ पे हमने डायरेक्ट पहले फार्मूला लिख देता, नहीं तो यहाँ हमने एक और वेरिएबल क्रिएट कर लिया और उस वेरिएबल को असाइन कर दिया कि हमें इन दोनों की वैल्यू पूरी देनी है, और फिर उस वेरिएबल को हमने यहाँ पे बोला कि हमें इसकी वैल्यू दे दें, ठीक है। ये हो गया एक तरीका, ये स्ट्रिंग है। एक तरीका हो गया हमें कनकैटिनेट करके प्लस करके ऐड करने का दो स्ट्रिंग को, ठीक है। ये दोनों वेरिएबल हो गए, इन दोनों की स्ट्रिंग जो है इनको ऐड करने के लिए करते हैं। अब दूसरा तरीका ये है कि प्लस इक्वल, आपने ऊपर भी देखा होगा, प्लस इक्वल ऐड असाइन टास्क के लिए होता है, ठीक है। ऐड असाइन टास्क के लिए, एडिशन असाइन टास्क। तो इसके लिए यहाँ बोल रहे हैं कि एड्स मोर टेक्स्ट टू एन एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग, तो पहले से कोई स्ट्रिंग है उसके अंदर और टेक्स्ट ऐड करना है हमें। तो मतलब आपने एक पूरा प्रोजेक्ट बना लिया, कोई स्ट्रिंग है, यहाँ पर लिखा हुआ है नेम जो है, लेट नेम राजीव, ठीक है। अब आप बोल रहे हो कि हमें उसमें राजीव में वर्मा ऐड करना है साथ में, मतलब हम यहाँ ऐड नहीं रहते, अलग से वेरिएबल क्रिएट नहीं रहते, हम इसी वेरिएबल में चाहते हैं वर्मा साथ में आ जाए। तब हम क्या करेंगे, तो अब हमने नेम प्लस इक्वल करा और यहाँ पे लिख दिया वर्मा, ठीक है, ये कर दिया। अब यहाँ पे हम नेम की वैल्यू निकालेंगे, आ गया राजीव वर्मा, ठीक है। ये मैंने स्पेस के लिए दिया है, हम थोड़ा सा अगर स्पेस चाहिए तो इसमें एक स्पेस दे दो, स्पेस आ जाएगा। तो ये इससे हम नाम को और एक्सटेंड कर सकते हैं बिना दूसरा वेरिएबल क्रिएट करें, ठीक है। अगर कोई प्रोजेक्ट बड़े लेवल बनाते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम पीछे की वैल्यू को बार बार चेंज करते रहेंगे, तो ये ऐसे भी कर सकते हैं हम। अब है टेम्पलेट लिटरल। टेम्पलेट लिटरल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आज के टाइम में बहुत यूज़ हो रहा है इसका, आप जगह जगह देखोगे कोड्स में इसको। तो एन ईजी वे टू जॉइन टेक्स्ट एंड वेरिएबल यूजिंग बैकटिक्स। सो बैकटिक्स का यूज़ करते हैं इसमें, एंड डॉलर करली ब्रैकेट का यूज़ करते हैं। ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, ये बहुत यूज़ हो रहा है आज के टाइम में और शॉर्टकट है। तो इसमें क्या है, लेट नेम राज, लेट एज 25, कंसोल डॉट लॉग हेलो, जो इसको हमें लिखना है ऐसे, हेलो राज यू आर 25 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। तो अगर हम ये बोलते हैं कि लेट एज राज, लेट एज, ठीक है, एज हमने कर दिया मान लो 30, उसके बाद में हम बोलते हैं कि अच्छा, हमें कोई भी टेक्स्ट एज इट इज़ चाहिए होता है तो हम उसको ब्रैकेट में ले लेते हैं, वो एज इट इज़ ही वैसा आ जाता है। तो हम बोलते हैं हेलो हेलो राजीव, ठीक है। अब हेलो राजीव के लिए ये मैं ले लेता हूँ यहाँ से ताकि मेरे को बार बार वहाँ देना पड़े। ठीक है, हेलो राज। अब राज हमने लिया यहाँ से नेम से, ठीक है। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, वैसे अगर हमें नॉर्मल कंकैटिनेट वैसे करना हो, पुराने तरीके से करना हो, तो प्लस
प्लस करके नेम हेलो राज, फिर इसको प्लस करेंगे यू आर प्लस। अब हमें लेना है कि हेलो राजीव यू आर 25 हमें यहाँ से लेना है, तो हम ये वेरिएबल का नाम लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद में प्लस, मतलब ये तरीका है। अब एज अ कोडर डेवलपर हमें समझ आ रहा है कि ये क्या है, लेकिन थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। मतलब यहाँ पर ये डबल स्लैश, यहाँ प्लस, फिर ये मतलब थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। लेकिन अगर इसी को आपको सिंपल तरीके से लिखना है बैकटिक से, ठीक है, बैकटिक से लिखना है आपको, तो उसके लिए हम कर देंगे कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, लो आ गया यूजिंग टेम्पलेट लिटरल। तो इसमें हेलो लिखा आपने, मतलब बैकटिक्स बस पहले और लास्ट में ये बैकटिक यूज़ करें, उससे मतलब डबल कोट्स सिंगल कोट्स बीच में कुछ नहीं आएगा। हेलो लिखा, उसके बाद में डॉलर का साइन लगाया, फिर जो भी वेरिएबल आपको ऊपर से उठाना है उसको लिखा बीच में, ठीक है। उसके बाद में सिंपली जो आपको ये कोमा चाहिए था आपने कोमा लगा दिया, यूआर लिखना था यूआर लगा दिया, फिर आपने वेरिएबल लेना था जो वेरिएबल ऊपर से ले लिया। मतलब आपने सिंपल एक टेक्स्ट लिखा पूरा, और जो वेरिएबल आपको ऊपर से लेने थे वो वेरिएबल यहाँ पर लेके डॉलर साइन में और कर्ली ब्रैकेट में लिख दिया और बैकटिक बंद कर दिया, बस सिंपली। तो अब देखते हैं इसकी वैल्यू क्या आएगी। देखो दोनों की सेम वैल्यू आई है। यहाँ पे स्पेस नहीं है ऊपर वाले में, मैं यहाँ पे स्पेस के लिए एक स्पेस दे देता हूँ, ठीक है। अब ठीक है, ये हो गया टेम्पलेट लिटरल आपका। तीसरा तरीका है ये स्ट्रिंग प्लस नंबर। अब इसमें क्या बोल रहा है ये, इफ़ यू जॉइन अ स्ट्रिंग विद अ नंबर द नंबर बिकम्स टेक्स्ट टू। मतलब अगर आप किसी नंबर को टेक्स्ट के साथ लिख रहे हो तो वो भी स्ट्रिंग हो जाएगा, ठीक है। मतलब अगर आप एक मिनट में करके दिखाता हूँ। अब यहाँ पे यह है लेट रिजल्ट इक्वल टू स्कोर। हमने लेट रिजल्ट की वैल्यू डाल दी, लेट रिजल्ट की वैल्यू डाल दी, डबल कोट स्कोर प्लस 100, हमने ये लिख दिया, वैल्यू डाल दी कि ये जाके पीछे बैकएंड में सेव हो जाएगी। हम जब भी रिज़ल्ट को पुकारेंगे ये पूरी की पूरी वैल्यू ऐसे कैसे आ जाएगी। तो जब भी हम इसको पुकारेंगे तो आ जाएगा स्कोर 100, ठीक है। अगर आप देखोगे यहाँ पे इसको तो लेट रिजल्ट जो है उसकी वैल्यू आ रही है स्ट्रिंग, जबकि ये तो नंबर है 100, लेकिन ये स्ट्रिंग के साथ में नंबर आया है, इस वजह से ये नंबर आ रहा है, यहाँ पर स्ट्रिंग आ रहा है। अगर मैं इसको हटा देता हूँ, अगर मैं इसको हटा देता हूँ और यहाँ करता हूँ फिर आ गया सिर्फ 100। और अगर आप देखेंगे यहाँ पर आ रहा है नंबर, अब सिर्फ नंबर आ रहा है। पहले क्या था कि हम स्ट्रिंग के साथ में इसको ले रहे थे, तो स्ट्रिंग के साथ में जब भी आप कोई नंबर लेंगे तो वो भी स्ट्रिंग बन जाएगा। देखो स्ट्रिंग बन गया। और एक तरीका ये भी है कि अगर आपको आपको देखना हो कि आपकी वो उसका टाइप क्या है, इसका टाइप क्या है, जैसे ये स्ट्रिंग है नंबर है क्या है, तो आप लिख दोगे कंसोल डॉट लॉग में टाइप ऑफ। कंसोल डॉट लॉग हमेशा प्रिंट करने के लिए होता है, वैल्यू प्रिंट करने के लिए। तो यहाँ पर हमने रिजल्ट लिखा है तो ये हमें रिजल्ट की वैल्यू दे देगा। या हमने टाइप ऑफ रिजल्ट लिखा तो ये इसका टाइप ऑफ दे देगा कि इसका टाइप ऑफ क्या है। देखते हैं, तो ये इसने दे दिया स्ट्रिंग है इसका टाइप ऑफ, और इस नीचे इसकी वैल्यू दे दी। इसने ऊपर वाले ने दिया है हमें इसका टाइप, और नीचे वाले ने दिया है इसकी वैल्यू, ठीक है। आप इनमें से एक भी ले सकते, दोनों ले सकते हैं। तो अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूँ तो अभी ये स्ट्रिंग दिखा रहा है, अब नंबर दिखाएगा, ठीक है, नंबर। अब यूज़फुल देखते हैं कुछ चीज़ें, स्ट्रिंग ट्रिक्स हैं। इसमें क्या है कि मान लीजिए ये है लेट रिजल्ट, ओके, लेट नेम इक्वल टू राजीव राजीव वर्मा। अब ये एक लाइन है, कोई भी लाइन है। अब हमें ये जानना है कि ये लाइन जो है, मान लीजिए जैसे 50-60 करेक्टर है तो कितने करेक्टर हैं ये जानना है हमें। तो कंसोल डॉट लॉग नेम डॉट
लेंथ, ठीक है, नेम डॉट लेंथ लिखेंगे। तो नेम डॉट लेंथ के लिए ये आ गया 12, ठीक है। 0 स्टार्ट होता है हमेशा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1, ये 1 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 12 12, ठीक है, ये 12 आ गए। ये 12 वर्ड हो गए। अब इसी में आपको अगर देख बोलना है कि टू अपर केस, तो अपर केस देख सकते हो आप, ये सारे अपर केस में आ गए। ऐसे ही अगर आप कहते हो इसको टू लोअर केस, तो ये आ गए लोअर केस में, ठीक है। अगर आप बोल रहे हो ट्रिम करना है, मतलब स्टार्टिंग में स्पेस है बहुत सारा, यहाँ स्पेस है, तो आपको ट्रिम करना है इसको, जैसे हम एक्सेल में चीज़ों को करते हैं। ये वही हो गया अपर केस लोअर केस एक्सेल की तरह। अब इसको हमें ट्रिम करना है, तो यहाँ पर ट्रिम कर सकते हैं। ठीक है, ये ट्रिम हो गया। अगर हम ट्रिम नहीं लगाएंगे और नॉर्मल वैल्यू इसके देखें, तो आप देखोगे स्पेस आ रहा है यहाँ पे। कैसे स्पेस आ रहा है, यहाँ देखो नाम चेंज हो गया है, इंक्लूड्स। सो इसमें हमें कोई वैल्यू चेक करनी है तो डॉट इंक्लूड कर देंगे, जैसे नेम डॉट इंक्लूड्स वर्मा। तो हम बोलते हैं इसमें MA है क्या, इस पूरी की पूरी लाइन है, 50 इसमें टेक्स्ट है, वर्ड्स हैं, करेक्टर हैं, इसमें इस पूरी लाइन में MA वर्ड है क्या कोई, हम ये कहते हैं। अगर इससे तो ये ट्रू फॉल्स मिलेगा हमें, ट्रू इसमें है। और हम अगर इससे कहते हैं कि ZA है कोई, तो फॉल्स, ZA नहीं है, ठीक है। ये सब बेसिक है। अभी सब बेसिक समझ लीजिए। प्लस का साइन से हम कंकैटिनेट करते हैं, ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन स्ट्रिंग, ठीक है, ये हमने देख लिया। ज्वाइन करते हैं स्ट्रिंग को, दो स्ट्रिंग्स को आपस में जोड़ते हैं। प्लस इक्वल से हम किसी पहली पुरानी स्ट्रिंग के अंदर हमें और भी टेक्स्ट को ऐड करना है, तो हम ऐड कर सकते हैं, स्ट्रिंग को ऐड करना कर सकते हैं। और ये बैकटिक से और इसे करली ब्रैकेट से जो है, ये नया तरीका है इसको जोड़ने का। अब है टाइप ऑपरेटर, टाइप ऑपरेटर, टाइप ऑफ शो डेटा टाइप, ये हमने देख लिया है। टाइप ऑफ ऑपरेटर हमने देख लिया है। अभी इससे डाटा जो टाइप है हमें पता चलेगा, जैसे लेट नेम राज ये स्ट्रिंग में है, तो ये इसका टाइप स्ट्रिंग आएगा। अगर ये 25 है तो इसका टाइप जो है नंबर आएगा। इस ट्रू ऐसे करके ट्रू करोगे आप, और ये देखोगे तो इसका आएगा आपको बुलियन, क्योंकि यहाँ ट्रू वैल्यू है, ठीक है। यहाँ ट्रू लिख दिया आपने तो ये बुलियन हो जाएगा। यहाँ पर हम 25 लिख दोगे यहीं पर ही, तो ये आपका नंबर हो जाएगा। और यहीं पर ही मैंने अगर करली ब्रैकेट में राज लिख दिया तो ये स्ट्रिंग हो जाएगा। और यहाँ पर मैंने इसको 25 लिख के कर इसको इसमें स्ट्रिंग में वैल्यू में डाल दिया, तो ये तभी बुलियन हो जाएगा। ये मैं दिखाता हूँ इसको आपको। तो ये दिखा रहा है बुलियन वैल्यू, ठीक है, ये बुलियन है। लेकिन यहीं पे अगर मैं 23 कर दूँ तो ये दिखा देगा नंबर। यहीं पे अगर मैं राजीव कर दूँ तो ये दिखा देगा स्ट्रिंग। और यहीं पे अगर मैं इसी को ही रहने दूँ 23 को और स्ट्रिंग वैल्यू कर दूँ तो भी स्ट्रिंग दिखाएगा, क्योंकि मैंने इसको इसके कोट्स में रख दिया है, ठीक है। समझ गए होगे आप। ठीक है, अब हमारा ऑपरेटर सारा हो गया है। एक ऑपरेटर बचा है बस, जिसको हम अगले इफ एल्स के बाद करेंगे। कौन सा ऑपरेटर है, लॉजिकल ऑपरेटर। तो लॉजिकल ऑपरेटर को हम अगली बार करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगली बार मिलते हैं। होप आपको समझ आ रहा होगा। थैंक यू।